वाले समय में 2024 में मैं जो है बहुजन समाज अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लोगों से अपील करूंगा कि ऐसी पार्टी को आप वोट देने का काम न करें जिससे आपका उत्पीड़न हो रहा है, और ऐसे उत्पीड़नकर्ताओं के खिलाफ आप उग्र आंदोलन करिए। भारतीय चमार महासभा आपके साथ है। नामों को हटाकर उन जनपद के नामों को चेंज करना उनका अम्बेडकरवाद सर्वप्रथम साबित करता है, और दलित समाज की कई योजनाओं को जो मिलने वाले उनको प्रमुखता की जो योजनाएं थी उस धाराओं को खत्म करने को, उन योजनाओं को खत्म करने का उनका ये अम्बेडकरवाद काफी तरीके से साबित होता रहता है। जिस तरीके से उनकी हरकतें पूर्व में देखी गई वही हरकतें उनकी वर्तमान में होगी। और कुल मिला के जो है, जो व्यक्ति विधानसभा सत्र में चिल्लाकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है और रात्रि में भोजन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ करता है, वो क्या बहुजनों का साथ देगा? उस व्यक्ति के बहकावे में आने वाला अगर बहुजन समाज अगर फिर से फंसता है तो 2024 में वो दलित समाज का बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं, और ऐसे नेताओं से बहुजन समाज को बचना चाहिए। दलित समाज एक कल की घटना दिख रही है हरदोई में, जिसमें एक समाजवादी पार्टी की नगरपालिका की अध्यक्ष हैं, वो एक अनुसूचित जाति व्यक्ति से माफ़ी मंगवाते हुए दिख रही हैं। बल्कि इसके बाद वो पीड़ित व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरी माँ सम्मान है। किस तरह से इस मामले को देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी करनी और कथनी में जो हमने जो फ़र्क देखा है कि वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी पहले तो दलित समाज के साथ नहीं है। उनके द्वारा जो भी पूर्व में जो भी जनपद का सृजन हुआ था बहुजन महापुरुषों के नाम से, उन्होंने ख़त्म करने का काम किया, उस नाम को चेंज करने का काम ख़त्म किया। और इसके बाद जो है, जो धारा 122B के तहत जो दलित समाज को लाभ मिलने वाली जो ज़मीन सरकारी और ज़मीन हमारी का जो नारा चला था बहुजन समाज के लोगों द्वारा, उस धारा को ख़त्म करने का काम जो है अखिलेश यादव की सरकार में किया गया है। तो उनकी पार्टी का अगर कोई चेयरमैन इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके से दलित समाज के साथ या अनुसूचित जाति SC ST लोगों के साथ इस तरीके की हरकत उनकी सरकार में हुई है, तो स्वाभाविक है कि उनके द्वारा चेयरमैन हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, कि हरकत की गई है, उस व्यक्ति से अपने पैर पे माफ़ी मंगवाना, जिसका सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हुआ है। और इसके बाद जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, उनके द्वारा उस व्यक्ति से ज़बरदस्ती अब इस तरीके से बयान दिलाया जा रहा है कि मेरे द्वारा इस तरीके कोई घटना नहीं है, मैं जो है उनका पैर छू रहा हूं, लेकिन ऐसी घटनाओं का मैं निंदा करता हूं। उनके खिलाफ जो है तत्काल SC ST आयोग एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा वीडियो में देखा गया कि वो माफ़ी मांगते हुए बोल रहा है कि माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर दोबारा से एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा जाना कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं माफ़ी मांगने गया था। तो क्या गंभीर दबाव है, और अगर दबाव है तो ये मामला किस तरह से हल हो सकता है? गंभीर दबाव दिया गया होगा कि मैं आपको नौकरी से निकलवा दूंगा, या आपके खिलाफ में तमाम पुलिस प्रताड़ना की धमकी दी गई है। जिस तरीके से धमकी दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो व्यक्ति पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रहा है, इस तरीके की घटना को तो देखने के बाद ही लगेगा कि उसका जो है बहुत बड़ा उत्पीड़न किया गया है। इसके बाद जब सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हुए, तो इसके बाद जो है माननीय चेयरमैन द्वारा जो है ज़बरदस्ती दबाव दिलाकर कोई ना कोई वीडियो बनवाया गया उनके द्वारा। तो किस तरह से इस मामले पर आपका? इस मामले में हमारे संगठन के माध्यम से लोग जो है उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि उनकी भी जांच होनी चाहिए, और SC ST में उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं दबाव में उनके खिलाफ FIR नहीं लिखे जा रहे। ये हाईलाइटेड मामला है। ऐसे बहुत सारे मामले होते होंगे जो छोटे मोटे, जिसमें FIR नहीं लिखी जाती है। इस मामले को लेकर के जबकि SST का कानून है देश में, इसके बाद ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, उस व्यक्ति द्वारा माफ़ी तो ज़रूर मांग ली जाएगी, लेकिन जो बहुजन समाज है, जो अनुसूचित जाति की जो भी जातियां हैं, वो पूरे समाज को, उनके द्वारा जो है पूरे समाज की जो है भावना को आहत किया गया है, और समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। और आने वाले समय में 2024 में मैं जो है बहुजन समाज अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लोगों से अपील करूंगे कि ऐसी पार्टी को आप वोट देने का काम न करें जिससे आपका उत्पीड़न हो रहा है, और ऐसे उत्पीड़नकर्ताओं के खिलाफ आप उग्र आंदोलन करिए। भारतीय चमार महासभा आपके साथ है। एक बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा ऐसी पहल की जा रही है कि पिछड़ा और दलित और आदिवासी सब एक साथ, मुसलमान एक साथ आकर के भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, चुनाव में कामयाब हों, ये ऐसा कोशिश कर रहे हैं। और ये लगातार 2022 के चुनाव में ऐसा कहते थे कि संविधान बचाने वाले अम्बेडकरवादी लोग हमारे साथ में आए। तो
इनका जो अम्बेडकरवाद है या इनकी जो बातें हैं उसको समाज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, या भारतीय चमार महासभा एक्सेप्ट करेगी कि नहीं? बहुजन महापुरुषों के नाम जो भी जनपद पूर्व सरकारों द्वारा सृजित किए गए जनपद का, उनके द्वारा उन नामों को हटाकर उन जनपद का नामों को चेंज करना उनका अम्बेडकरवाद सर्वप्रथम साबित करता है। और दलित समाज की कई योजनाओं को जो मिलने वाले उनको प्रमुखता की जो योजनाएं थी उस धाराओं को ख़त्म करने को, उन योजनाओं को ख़त्म करने का उनका ये अम्बेडकरवाद काफ़ी तरीके से साबित होता रहता है। और उनके द्वारा पूरे, तो क्या आपके कहने का मतलब है कि ये जो इनका बात है वो एक छलावा टाइप की है या क्या है? उनका जो फर्जिफिकेशन है, उनके बहकावे में दलित समाज आने वाला नहीं है और ना उनको वोट करेगा। जिस तरीके से उनकी हरकतें पूर्व में देखी गई वही हरकतें उनके वर्तमान में होगी। और कुल मिला के जो व्यक्ति विधानसभा सत्र में चिल्ला कर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है और रात्रि में भोजन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ करता है, वो क्या बहुजनों का साथ देगा? उस व्यक्ति के बहकावे में आने वाला अगर बहुजन समाज अगर फिर से फंसता है तो 2024 में वो दलित समाज का बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। और ऐसे नेताओं से बहुजन समाज को बचना चाहिए, दलित समाज को बचना चाहिए। ऐसी पार्टियों को कभी वोट न करें। तो चमार महासभा क्या समाजवादी पार्टी का विरोध करेगी? भारतीय चमार महासभा किसी पार्टी का विरोध नहीं करेगी। जो दलित समाज का जो भी नुकसान करेगा उसके खिलाफ भारतीय चमार महासभा हमेशा अपने माध्यम से लोगों से अपील करता रहेगा कि ऐसी सरकार न बनाए जिससे दलित समाज का नुकसान हो, जिससे बहुजन समाज का नुकसान हो, जिससे माइनॉरिटी समाज का नुकसान हो। अभी मैंने फिलहाल में देखा है कि मोहम्मद आजम खान के ऊपर वर्तमान सरकार द्वारा कई तरीके से शिकंजे कसे जा रहे थे। इनके द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जनपद में उग्र आंदोलन आजम खां के पक्ष में नहीं किया गया है। और पूर्व में मैंने देखा है कि अगर कहीं मुसलमान जिस तरीके से मुसलमान और माइनॉरिटी समाज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करता है, उस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार में समाजवादी सरकार द्वारा मुसलमानों को लाभान्वित नहीं किया गया। कहीं अगर यादवों का उत्पीड़न हुआ है, कहीं व्यक्तिगत उनके समाज के लोग मारे गए हैं, एक्सपायर हुए हैं, तो वहाँ अखिलेश यादव पहुंचकर 50 लाख देने का काम किया है। और कहीं दलित समाज, कहीं ओबीसी की अन्य जातियां या माइनॉरिटी में कोई हत्याएं हुई हैं तो वहाँ अखिलेश यादव पहुंचने का काम नहीं किए हैं, ना कोई मुआवजा देने का काम किए हैं। अगर देने का काम किए होंगे तो उनका कोई व्यक्तिगत नेता होगा, उसके कहने पे काम किए होंगे, बाकी समाज के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आपका समाज भी अनुसूचित जाति से आता है और चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, वो भी अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों आप एक ही समाज से हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी के साथ लगे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या उनको उससे नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को या फायदा होगा? जब अखिलेश यादव की सरकार द्वारा जो हमारे कर्मचारी अधिकारी को जो प्रमोशन आरक्षण बिल को फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, और बहुजन समाज के नाम जो जनपदों का सृजन हुआ था उसको समाजवादियों ने ख़त्म किया है, और जो भी लाभ मिलता था दलित समाज को उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने ख़त्म करने का काम किया है। ऐसे में चंद्रशेखर किस तरीके से उनसे लाभ चाहते हैं, किस तरीके से समाज को लाभ दिलाएंगे या समाज को गुमराह कर रहे हैं, उनके माध्यम से समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ अभी पूर्व में मैंने देखा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी अखिलेश यादव के 3 सीट के लिए मीडिया के सामने रोने वाला बंदा फिर 3 महीने पे पता नहीं कौन सा मौका पाने के बाद वो फिर से अखिलेश यादव के पीछे टहल रहे हैं। जो व्यक्ति पूरे दलित समाज का नहीं हुआ, वो एक दलित समाज का नेता पूरे दलित समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है।